ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 14। इस अध्याय में हम दक्ष की कन्याओं का विवाह, दक्ष और वीरिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार, दक्ष द्वारा शिवा की स्तुति और सती के सद्गुण और चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता, इन सभी प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, वहाँ दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं आ पहुँचा जब वह बहुत क्रोधित थे और तुम्हें श्राप देना चाहते थे, और मैंने उन्हें पूर्ववत शांत करने के लिए सांत्वना दी। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर और स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित करवाया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। उसके बाद प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के द्वारा सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह किया। मुनीश्वर, मैं उस प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधिपूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। बहुपुत्र अंगिरा और कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से यह तीनों लोक भरे हुए हैं। कुछ लोग शिवा और सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, कुछ लोग उन्हें मंझली तथा कुछ अन्य लोग उन्हें सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों ही मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन ये विचार किया कि अब मैं इनकी पत्नी वीरिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरिणी की शोभा और बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरिणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधित श्रेष्ठ क्रियाएं करते रहे। उन सबको उन्होंने संपन्न किया। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने सत्कर्म वाले याचकों को, सत्कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को और याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी देवताओं ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरिणी की प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह करके 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार देते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महान तेज से दिव्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि ये साक्षात जगदम्बा शिवा देवी ही है जो मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी
और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर, सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई देखकर दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगन्माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वीरिणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और वह शैशव भाव प्रकट करती हुई वहां रोने लगी। उस बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। असिकनी की पुत्री वीरिणी की पुत्री का यह अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी महोत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। सत्पात्र याचकों को, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान, उत्सव और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाले अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। उसके बाद संसार में लोगों द्वारा उसके और भी नाम प्रचलित हुए। वह सभी नाम महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विजश्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को बनाती और चित्रित करती। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु, हर, रुद्र नाम लेकर काम के शत्रु, स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय खंड रुद्र संहिता 14वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।